वेलकम वन सेकंड टू माय चैनल गाइस। और सामने जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लॉकटाइट का रिटेनिंग कंपाउंड है 638। और इसका एक पीस मेरे पास ही, एक डेमो वाला पीस एक मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना चलो ट्राई करके देखते हैं इसको। तो पहले तो देखते हैं डेमो वाला ये पीस जो है इसमें क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लॉकटाइट का देखिए रिटेनिंग कंपाउंड है 638। और इसका प्राइस लिखा हुआ है 20 रुपीज़ पीछे, छोटा सा पैक है ये। और ये इसका एक वाउचर है, इंफॉर्मेशन वगैरह इसके रिलेटेड दी हुई है कि कहाँ आप लोग यूज़ कर सकते हो और किस किस पर्टिकुलर ऑपरेशन में काम आता है। बेसिकली इसका यूज़ तो होता है, जैसे आपका देख ही रहे हैं आप, इसमें जैसे बेयरिंग वगैरह होती है, सिलेंड्रिकल कोई है, मान लीजिए कोई पार्ट ऐसा है जिसमें बेयरिंग फिट करते हैं, तो उसको डिसलोकेट होने से, या फिर मान करके चलिए कि उसमें जैसे प्ले है, अगर अराउंड द सरफेस अगर कोई प्ले होता है तो उसको गैप को फिल करने के लिए इसका यूज़ ज़्यादातर आपका किया जाता है। और यहाँ पर कंपाउंड के साथ साथ यहाँ पर देखिए एक डेमो के लिए मुझे एक ये पर्टिकुलर एक ये पीस इसका है। इसमें एक ये आप देख रहे होंगे रिंग है, और एक ये रॉड है जो बिल्कुल डेमोस्ट्रेट करती है जस्ट लाइक बेयरिंग या किसी सिलेंडर के अराउंड जो बेयरिंग जैसे लगी होती है ज़्यादातर इक्विपमेंट्स में, उस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर लगी हुई है। तो डेमोस्ट्रेट करने के लिए पहली चीज़ तो देखिए इसमें मैं लॉकटाइट इसमें लगा करके देखूँगा। और इसमें बोला गया है कि 15 मिनट्स में ये ऑपरेशनल स्ट्रेंथ में आ जाता है, और 24 आवर्स में ये कंप्लीट स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर लेता है। तो पहले तो हम लोग लगा के देखेंगे कि कितना इसमें स्ट्रेंथ आती है और किस तरह से ये काम वास्तव में करता है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली आफ्टर 40 मिनट्स मैं यहाँ पर आया हूँ, और हमारा जो एक सिस्टम हम लोगों ने रखा था यहाँ पर जिसमें ये अप्लाई किया था, उसको देखते हैं कि हालांकि इसमें तो लिखा है कि 15 मिनट्स में ये हैंडलिंग स्ट्रेंथ में आ जाता है, और अभी 40 मिनट हो चुके हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा करके भी इसको कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यानी ये कंप्लीट उसमें तो आ गया है स्ट्रेंथ में। और दूसरी चीज़ ये और देखना है कि इसमें इम्पैक्ट को ये झेल पाता है कि नहीं। तो ये अभी नहीं है, आफ्टर 24 आवर्स में इसको चेक करूँगा। और गैप फिलिंग तो बखूबी दिख रही है, ये देखिए गैप फिलिंग अगर आप देख पा रहे हैं तो बढ़िया तरीके से गैप इसके फिल हो चुके हैं, अंदर तक अच्छे से दिख रहा है साफ साफ। 0.25 mm तक का गैप ये फिल कर देता है अगर होता है अंदर तो सीम्स लाइक गुड। और यहाँ पर पूरी तरीके से इसको ग्रिप कर चुका है। कल भी इसको 24 आवर्स के बाद इसको ठोक पीट के देखते हैं कि क्या असर होता है इसमें। हालांकि मुझे कम पूरा मतलब इसमें लग रहा है कि हाँ ये पूरी तरीके से एकदम फुल स्ट्रेंथ में यहाँ पर ये जॉइंट हो चुका है इससे। तो ये है आपका लॉकटाइट 638, और इसका यूज़ किस तरह से हो सकता है वो आप लोग अपना देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई यूज़ कभी फ्यूचर में निकले तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक गियर शाफ्ट में बेसिकली इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे गियर सिस्टम होता है मोटर बाइक्स का, उसमें लाइक अगर कोई गियर अपनी पोजीशन पर प्ले आ गया है या किसी बेयरिंग में प्ले आ गया है, मान लीजिए रिम वगैरह में, तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर इसे। सो गाइस यहाँ पर अब लगभग हमारे 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, और ये जो हमारा ये इक्विपमेंट था जो हमें डेमो के लिए मिला था, इसमें मैंने कल आपके सामने लॉकटाइट लगाया था, ये आपका 638। और अब यहाँ 24 घंटे लगभग होने को आ रहे हैं, और मैंने इसको देखिए अभी आप ये देख रहे हैं ये हैमरिंग के मार्क यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए मैंने इसको ठोक पीट करके बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन ये अपनी जगह से बिल्कुल 1 मिलीमीटर भी, एक मतलब 1/10 पार्ट ऑफ मिलीमीटर भी ये हिला नहीं है अपनी जगह से। पूरी तरीके से इस चीज़ को ग्रैब कर चुका है। और इसको डिसमेंटल करने का फिर सॉल्यूशन एक ही होता है कि इसको पहले हीट किया जाता है, फिर उसके बाद ही ये फिर आप इसको डिटैच कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बहुत काम का है, स्पेशली अगर मान करके चलिए कहीं बेयरिंग अगर आपकी कोई अराउंड इट्स जहाँ उसका इंस्टॉल किया जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट से बेयरिंग का अगर कोई प्ले आ गया है, और या फिर क्लच में भी मान करके चलिए कि जैसे गियर वगैरह अराउंड इट्स सेंटर
अगर लूज़ हो गए हैं तो उसके लिए लॉकटाइट एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरी चीज़, मेंटेनेंस कॉस्ट में ये आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, बचत कर सकता है, जहाँ पर आपको लगभग रिप्लेसमेंट करना हो चीज़ का, और इसके यूज़ के बाद आप विदाउट उसको रिप्लेस किए हुए काफ़ी हद तक इस चीज़ को अपने जो काम आप कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए जो भी चीज़ है उसको रनिंग कंडीशन में ला सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑयल और टेम्परेचर ये चीज़ काम करती है, यानी कि काफ़ी हद तक ये टेम्परेचर को, प्रेशर को, और जैसे ऑयल या ग्रीस है उसको ये बियर कर लेती है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है लॉकटाइट की तरफ से, एंड 100% एफिशिएंट है, वर्किंग है ये चीज़। यहाँ पर इसका जो डेमो टूल हम लोगों को मिला था, इसकी हेल्प से मैंने इसको देखा है। तो देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पर देखिए हैमरिंग का मार्क बना हुआ है। मैंने हैमरिंग काफ़ी मार करके देखा है, और इतने में अगर कोई भी चीज़ अगर लूज़ होती तो डेफ़िनेटली मूव कर जाती। जबकि ये सरफेस जो आप देख रहे हैं जिसके अराउंड ये लगा हुआ है, वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, कोई इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि वो ग्रैब करने के लिए हो। सिर्फ लॉकटाइट की हेल्प से ही ये जो है रिंग आपके इसमें सिलेंडर में ये यहाँ पर लगी हुई है। तो ये था हमारा डेमोस्ट्रेशन लॉकटाइट 638 प्रोडक्ट का, जो कि रिटेनिंग कंपाउंड है। इसके यूज़ आप इसकी वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं, और डेमोस्ट्रेशन के लिए मुझे मिला था, और डेमोस्ट्रेशन इसका जो है वो सक्सेसफुल है काफ़ी, जो देखने में लग रहा है। और साथ ही इसका ये लीफलेट वगैरह है जिसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है कि देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, टॉलरेट्स माइनर कंटेमिनेंट्स, हाई स्ट्रेंथ ऑन ऑल मेटल्स, यानी किसी भी मेटल में आप इसको फिट कर सकते हैं। इसका बड़ा वाला भी आपका देखिए, यहाँ पर इसको बेयरिंग में यूज़ करते हुए दिखाया गया है कि मोस्टली जो प्ले आता है वो बेयरिंग के अराउंड ही आता है ज़्यादातर, एक्सटर्नली और इंटरनली, जैसे भी आपकी फिटमेंट होगा उस हिसाब से। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर डिसअसेंबल करना है तो लो एंड मीडियम स्ट्रेंथ पे आप अगर इसको लगाया है तो आप इसको हैमरिंग से कर सकते हैं। अगर हाई स्ट्रेंथ पे आपने लगाया हुआ है तो उसको आप टेम्परेचर से गर्म करके फिर आप हैमरिंग से करेंगे तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऐसे ईज़िली ये डिटैचेबल नहीं है। और प्रेशर, मैंने देखिए हैमरिंग तो इम्पैक्ट है, अदरवाइज़ अगर प्रेशर से आप इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही हार्ड टास्क है। और कितना PSI प्रेशर ये बेयर कर सकता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मान करके चलिए कि आपका जो इक्विपमेंट है, जिसमें जैसे एक नया इक्विपमेंट काम करता है, लगभग बिल्कुल वैसे ही ये लोड को बेयर कर लेगा 100%। तो ठीक है गाइस, अब ये वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ मैं, और होप सो ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल ज़रूर साबित होगा। फिर से देख लीजिए, दिस इज़ अ लॉकटाइट रिटेनिंग कंपाउंड नंबर 638। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक छोटे पैक में भी आता है आपका, तो आप इजीली इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।